अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है आप सब लोगों के। 2 दिन से बांग्लादेश बांग्लादेश चल रहा है। ये बांग्लादेश चलने की वजह जो है ये भी इंडिया ही है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया बहुत चला मार्केट में, जिसकी वजह थी जो इस वक्त की इंडियन सरकार है। वो वजह यही थी कि इंडिया तो पाकिस्तान आती ही नहीं थी, लेकिन इंडिया कोशिश करती थी कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान खेले इंडिया के अंदर। सेम पाकिस्तान भी इंडिया जाता था क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, और इंडिया में जाके क्रिकेट जो थी वो खेलता था। बट रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एसीसी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो जनाब जो थे इंडिया के ऑफिशियल फादर बन के सामने आए। वो इस वजह से कि उन्होंने इंडिया से रिटर्न में ये चीज ली कि आप इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ सकती तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। इसके अलावा उस बंदे ने एशिया कप के अंदर जब इंडियन टीम ने क्रिकेट की तजलील करी, ग्राउंड में आके ट्रॉफी ना ली, उसके बाद उस बंदे ने ट्रॉफी भी इंडियन टीम को नहीं दी। अगर आप इंडियन मीडिया देखते हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, तो तब भी यही चीजें हो रही थी कि भाई इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने औकात दिखाई। देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो बजाय नहीं लगता कुछ करता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर करती है। इस चीज का सबूत अभी मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने जो करारा जवाब दिया वो आप सबके सामने। पाकिस्तान ने रिटर्न में 3 साल 4 साल का एग्रीमेंट भी करा, ठीक है। एशिया कप दुबई में करवाया, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो होंगे वो श्रीलंका में करवाएगा, और पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई। और ये सब चीजें आप लोगों के सामने है। अभी जो रिसेंटली इशू चल रहा है, मुस्तफिजुर रहमान का इशू चल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ के अंदर केकेआर ने खरीदा। अब इंडिया में दो लॉबी इस चीज के ऊपर भी बात करें, चूंकि केकेआर एक शाहरुख खान जो कि एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं, एक मुसलमान है। यहाँ पे भी इंडिया की दो राय है। एक तो ये कि भाई कुछ बेवकूफ ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई केकेआर ने क्यों खरीद लिया, ठीक है ना। तो उन बेवकूफों के लिए एक ही जवाब है कि भाई इस बिड के अंदर सीएसके भी था और मेरे ख्याल से डीसी भी था। 9 करोड़ पे ऐसे ही नहीं पहुंच गया मुस्तफिजुर रहमान। बिड्स लगी हैं तो तब जाके विन किया केकेआर ने। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम से फारिग हो जाए ना, तो आप जाके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो था उन लोगों के लिए जवाब। दूसरी चीज ये कि बीसीसीआई को बजाय कोई इशू नहीं था, तभी तो मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया। लेकिन जब एक प्लेयर को खरीदने के बाद, मुस्तफिजुर रहमान यार पिछले अगर डिकेड की बात की जाए, 10 सालों की बात की जाए, तो वन ऑफ द ग्रेट बॉलर कहा जाए तो बुरा नहीं है। उसके पास जो वैरायटी है T20 के अंदर स्पेशली, वो आप हर किसी के अंदर नहीं देख सकते। तो उसके पास वैरायटी बहुत है यार। दूसरा, वो बांग्लादेश का अगर मैं बोलूँ ना यार, एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो बंदा है ना, ये एक बॉलर रहा है। इसने दुनिया की हर लीग खेली और परफॉर्म भी किया है। और ये वही बॉलर है जिसने इंडिया को नाको चने चबवाया था, जिसके बाद इसको आईपीएल में भी एक एज अ उभरता हुआ स्टार देखा गया। तो जब बिडिंग हो गई, सिलेक्शन हो गई, उसके बाद आप उस खिलाड़ी को क्यों निकाल रहे हो किसी भी टूर्नामेंट से। वो क्रिकेटर है, एक स्पोर्ट्समैन है। जिसके ऊपर भाई बांग्लादेश ने सीधा सीधा एक्शन लिया कि भाई अगर आप हमारे प्लेयर के साथ इस तरह से तजलील करोगे तो हम भी आपके मुल्क में आके जो अपकमिंग T20 है वो नहीं खेलेंगे। और बांग्लादेश ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है आईसीसी से कि भाई हमें हमारे जो मैचेस है वो श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए, जिसके अंदर इंडिया में बवाल मचा हुआ है, ठीक है। इंडियंस रो रहे हैं, और खास तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, और जो जिनके अच्छे चैनल्स हैं। एक कुछ तो आपको पता है चैनल्स ऐसी हैं जो कि बिला वजह बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि गुमराह कर रहे हैं इंडिया को। वो गुमराह इस सेंस में कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश एक छोटा क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश जो है इस तरह से मना नहीं कर सकता, बांग्लादेश कैसे मना कर सकता है, बांग्लादेश की औकात क्या है, बांग्लादेश क्या है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बात। देखिए, सबसे पहले एक चीज, बांग्लादेश एक कंट्री है, आईसीसी का मेंबर है, एसीसी का मेंबर है बांग्लादेश। दूसरी चीज ये है कि उसको पूरा पूरा राइट है, जब आप उसके प्लेयर को अपने कंट्री से निकाल सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, वट एवर द रीजन है, सिक्योरिटी रीजन ही है ना जो इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के जो मामला चल रहे हैं, ठीक है। आपकी ना बांग्लादेश से बनती है, आपकी ना पाकिस्तान से बनती है, ना आपकी श्रीलंका से बनती है। कुछ अरसे के बाद अफगानिस्तान के साथ भी आपकी नहीं बनेगी। तो इंडिया तो ऑलरेडी आइसोलेशन का शिकार है इस वक्त। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया को इस दोराहे पे लेकर आ गए हैं कि यहां से इंडिया का आइसोलेट होना जो है ये पक्का तय है।
आपको याद होगा आईपीएल की शुरुआत में पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद से आज तक पाकिस्तानी आईपीएल नहीं खेलते। लेकिन पाकिस्तान, हो सकता है अगर आईपीएल खेलते तो आईपीएल तक ही महदूद रहते, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पीएसएल बनाई और आज वो दुनिया की, आप कह सकते हैं, नंबर 2 लीग है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको ये दिन भी देखने थे कि बांग्लादेश आपको बाइकआउट करेगा। देखिए, बांग्लादेश के पास एक कंट्री तो है, मेंबर तो है, लेकिन क्रिकेटिंग के हिसाब से कहा जाए तो बांग्लादेश के पास कुछ अचीवमेंट नहीं है। लेकिन आप बांग्लादेश को भी इस दौराहे पे ले आए कि बांग्लादेश भी आपके मुल्क में आने के बाइकआउट कर रहा है। एशिया में बचे कुछ 4 मुल्क तो हैं, 5 मुल्क तो हैं, उसके अंदर भी 2 ने तो आपका बाइकआउट कर दिया है। तो आप खुद को कहां देखते हो ये तो आपने डिसाइड करना है ना। इसी तरह से अगर चलता रहा, आप देखें तो कल को श्रीलंका भी अगर पीछे हटती है तो इंडिया के पास क्या क्रिकेट रह जाएगी? आईपीएल रह जाएगी खाली। पैसा ही तो है इंडिया के पास, तो फिर आप पैसे में ही खेलते रहना भाई। ठीक है ना। क्रिकेट इटसेल्फ 10-12 टीमों का तो एक स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। उसमें भी अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे क्रिकेट के साथ, तो यार ये क्रिकेट तो गेम ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो क्रिकेट का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा अगर इंडिया की इसी तरह से हरकतें रही क्रिकेट के अंदर। तो यहाँ पे इंडियन बोर्ड को समझना चाहिए। इंडियन बोर्ड क्या समझेगा, वो तो पुतला है, आपको पता है, इंडियन गवर्नमेंट का। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो इंडिया की वैसे ही पूरी दुनिया में बदनामी करवाई हुई है। पूरी दुनिया मोहसिन नकवी को ऑफिशियल फादर बोलता है इंडिया का। जंग हरवा चुका है मोदी साहब आपको, ठीक है ना। और बहुत ही जो पढ़े लिखे इंडियंस है वो अच्छी तरह समझते हैं करंट गवर्नमेंट ने इंडिया को कहां से उठा के कहां लाके खड़ा कर दिया। इंडिया के आईपीएल से तो आप कह सकते हो क्रिकेट स्पोर्ट्स ऊपर जा रहा है, लेकिन बदायर है इंडिया अंदर से कंगाल है। ठीक है ना। इंडिया अंदर से बदायर कंगाल है। और हिस्ट्री गवाह है, बड़े बड़े तुर्रम खान आए और इस तरह से बिखर गए पत्तों की तरह कि उनके आज कोई पहचान ही नहीं है। इसी तरह से इंडिया के साथ भी हो रहा है, जो कि एक वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, आज खुद आइसोलेशन का शिकार है। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स हैं? मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बहुत बड़े स्टार है बांग्लादेश के, जिसके साथ इन्होंने इतना बुरा सलूक किया, उसके बाद जो बांग्लादेश का इस वक्त स्टैंड है, मैं तो इस स्टैंड को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, आपकी इज्जत से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।